हेलो, नमस्कार। आप सभी प्यारे अभ्यर्थियों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। एंड जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, हमारे चैनल लगातार एसएससी की सभी भर्तियों की जो अपडेट्स हैं, वो कवर करते हुए चल रहा है। इसी के सिलसिलेवार हमारे पास एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, जो कि एसएससी सीजीएल के नॉर्मलाइजेशन को लेके है। और ना केवल एसएससी सीजीएल में, बल्कि सभी एग्ज़ाम में, जितने भी एसएससी के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाते हैं, इतना तो नॉर्मली है, इतना बढ़ता ही बढ़ता है और आपके सामने ये प्रूफ़ हम दिखा रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा विवाद हो रहा है, विवाद होने की कोई बात ही नहीं है। जैसा कि हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था एसएससी एमटीएस का, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देख रखा होगा, हमने आपको कहा था कि साथ ही जिनके भी हार्ड शिफ्ट में हैं एकदम निश्चिंत रहें, 30 नंबर तक के नॉर्मलाइजेशन बूस्ट होते हैं। इसी के साथ ही साथ जो ईज़ी शिफ्ट है उसके 5 से 6 नंबर बढ़ेंगे और जो मॉडरेट लेवल के आपके शिफ्ट कंडक्ट करवाए गए हैं उसमें 15 से 16 नंबर तक का बूस्ट आपको देखने को मिलेगा। आप यहाँ पर सामने देख रहे हैं एक अभ्यर्थी का अभी कल या परसों में यहाँ पर एसएससी सीजीएल के मार्क्स डिक्लेयर किए गए हैं टीआर 1 के। उसका रिजल्ट पहले ही आ गया था, कल उसके मार्क्स निकल कर आ रहे हैं। एंड आप यहाँ पर सामने देख पा रहे हैं कि रॉ स्कोर इनका बन रहा है मात्र 131 नंबर। आप सभी जान रहे हैं कि सीजीएल की जो कट ऑफ है वो लगभग 154 नंबर के अप्रॉक्स बनी हुई है। तो हो सकता है कोई कैटेगरी हो इनका जिसकी वजह से इनको इसका लाभ हुआ हो और ये सीजीएल प्री क्वालिफाई है। तो 131 नंबर है, जबकि नॉर्मलाइजेशन में इनका बूस्ट आप देख सकते हैं 151.33041, यानी कि 20 नंबर से भी ज़्यादा का नॉर्मलाइजेशन मिला है। और इनकी शिफ्ट की अगर बात की जाए तो शिफ्ट इनका ये बता रहे हैं कि इनकी शिफ्ट मॉडरेट लेवल की शिफ्ट पूछी गई है। यानी आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एसएससी सीजीएल में हार्ड लेवल के जो शिफ्ट कंडक्ट करवाए गए हैं उसके नॉर्मलाइजेशन में कितने अंक बूस्ट हुए होंगे। अब साथ ही अगर हम बात कर लें हमारे एमटीएस की, तो इसमें 3 तरह के आपके कट ऑफ रिलीज़ की जाती है हर बार, कोई परिवर्तन नहीं होगा उसमें। आप यहाँ पर समझ सकते हैं। पहले हम आपको बताना चाहेंगे, देखिए एक एज 18 से लेके 25 वाला है और एक 18 से लेके 27 वाला है और एक आपका हवलदार की पोस्ट है। ठीक है, हवलदार की जो पोस्ट है उसकी जो प्री की कट ऑफ रहेगी, मतलब कि जो आपका ये एसएससी एमटीएस का पेपर कंडक्ट करवाया गया है उसकी कट ऑफ लो रहेगी, जबकि आपका फाइनल सिलेक्शन जितनी भी आपकी कट ऑफ जाएगी उसमें से 15 नंबर बूस्ट, 15 नंबर तो जनरल वालों के लिए मिनिमम होगा और बाकी रिजर्वेशन कैटेगरी के जितने भी अभ्यर्थी हैं 6 से 7 नंबर ही उनका फाइनल सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। जितने भी एस्पिरेंट हैं जो हवलदार के लिए बेसिकली ये फॉर्म भरे हुए हैं, जिन्होंने फर्स्ट प्रेफरेंस हवलदार को ही दिया है। बाकी मैक्सिमम एस्पिरेंट जो हैं, जो फॉर्म आपके डाले गए हैं, लगभग 50 लाख के फॉर्म डाले गए हैं और मैक्सिमम एस्पिरेंट ने इसको छोड़ा भी है ना। और एसएससी सीजीएल का जो डाटा निकल कर आया था उसमें ये देखने को मिला था कि 36 लाख फॉर्म डाले गए थे, जबकि नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट देखा जाए तो मात्र 18 लाख थे। एसएससी एमटीएस में भी लगभग सेम ही डाटा देखने को मिल रहा है कि लगभग 60 से लेकर 65% अभ्यर्थी ही एग्जामिनेशन हॉल में मौजूद रहा है। तो इसका सीधा इम्पैक्ट आपके कट ऑफ पर पड़ेगा। एंड एक चीज़ और हम आपको बताना चाहेंगे, आप अभी 2 दिन पहले की ही वीडियो है और एक कल की वीडियो है, बीपीएससी टीआरई 3.0 के टीजीटी का पेपर जो है वो उसकी कट ऑफ हमने डिस्कस की थी हर विषय की, और लगभग मैक्सिमम सब्जेक्ट की जो कट ऑफ है वो बिल्कुल सेम गई है। ऐसा क्यों हम बता रहे हैं? ताकि आप ट्रस्ट कर सकें। हमने एसएससी सीपीओ सीजीएल सबका कट ऑफ डिस्कस किया था, लगभग सेम गया हुआ है। तो यहाँ पे डिटेल से हम कट ऑफ एनालिसिस करके आपके सामने वीडियो रखते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरी तरीके का जो पैटर्न है वो चेंज किया गया है और सेशन 2 को ही सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई है, जिसमें आपके जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश के क्वेश्चन है। अब बात कर लेते हैं हम शिफ्ट वाइज कैसे कैसे यहाँ पे हमें जो है लगातार देखने को मिल रहा है, झटके काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट को मिले हैं। कैसे? तो यहाँ पे कुछ एस्पिरेंट ऐसा कह रहे हैं कि जनरल अवेयरनेस के जो आंसर की रिलीज़ की गई है उसमें उनके 6 क्वेश्चन भी नहीं सही हैं, बल्कि लड़का बहुत तेज है। वहीं कुछ एस्पिरेंट ऐसा कह रहे हैं कि उनका जनरल अवेयरनेस में 18 सही हो गया है, इंग्लिश में उनके 6 भी नहीं सही हुए हैं, मैक्सिमम एस्पिरेंट की। तो ऐसी संख्या लगभग अगर अनुमानतः निकाला जाए तो 15 से 20 लाख ऐसे एस्पिरेंट हैं जिनका एक सब्जेक्ट अच्छा गया है तो दूसरा सब्जेक्ट वीक गया है, ये स्पष्ट है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें, जो है पढ़ने वाले तेज लड़के हैं तो उनका यहाँ पे जीएस गड़बड़ा गया है मैक्सिमम शिफ्ट में। और कुछ ऐसे शिफ्ट हैं जिसमें आसानी से आप इंग्लिश भी अटेम्प्ट कर लेंगे, जीएस भी आराम से 15 से 16 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे। तो इनका जो है कुछ शिफ्ट के जो अभ्यर्थी हैं उनका मार्क्स घटेगा भी, क्योंकि एसएससी में मार्क्स घटे भी हैं और ज़्यादा नहीं घटता है, 5 नंबर तो मैक्स जाता है, उससे ज़्यादा नहीं माइनस किया जाता है। ये बात है, मैक्सिमम शिफ्ट के बढ़ते ही हैं और आपका अगर किस्मत बुरा हो तो क्या ही कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये दोनों ऐसे सब्जेक्ट्स बना दिए गए हैं जिसमें सभी का जो डावाडोल है वो एकदम गुल हो जाता है। इंग्लिश के 25 क्वेश्चन बेसिक लेवल के पूछे गए हैं। सीजीएल का भी लड़का यहाँ पे 20 से 22 क्वेश्चन ही सही कर पाया है, किसी किसी का तो 25 भी सही हो गया जो बैंकिंग लेवल की तैयारी कर रहे थे। बाकी जीके जीएस की अगर हम बात करें तो 10 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन, मैक्स में जा रहा है तो 18, उससे ज़्यादा काफ़ी कमी एस्पिरेंट के आए हैं और जिनका इंग्लिश गड़बड़ा गया है। तो ये चीज़ हम आपको क्यों बता रहे हैं? ये चीज़ आपको रियलिटी से टच कराने के लिए हम ये चीज़ आपको बता रहे हैं।
बाकी यहाँ पे अगर हम शिफ्ट देखें तो काफ़ी ज़्यादा शिफ्ट्स का आयोजन किया है एसएससी ने, और लगातार इस पे कमेंट्स आ रहे थे कि सर शिफ्ट वाइज आप बताइए कि कितना हमें नॉर्मलाइजेशन का बूस्ट देखने को मिलेगा। देखिए अभी कोई भी आपको नहीं बता सकता है। इवन यहाँ पर यूपी कांस्टेबल का जो पेपर हुआ था उसमें भी बहुत से बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने निकाला था कि 6 नंबर इसमें प्लस हो जाएगा, 2 नंबर इसमें प्लस हो जाएगा, 10 नंबर इसमें प्लस हो जाएगा। हुआ कुछ भी नहीं, रियलिटी कुछ और ही हो गई। फर्स्ट शिफ्ट का 15 नंबर बूस्ट कर दिया गया, बाकी सब शिफ्ट में 2-3 नंबर प्लस करके किसी शिफ्ट में 5 नंबर माइनस कर दिए गए। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं और हम इस पर रिस्क भी नहीं लेंगे कि आपको बता दें फिर आपकी बाद में आके कहें कि सर आप गलत बताए थे। अगर आपका हार्ड शिफ्ट है, जैसे कि हमने आपको दिखाया सीजीएल वाला हार्ड शिफ्ट है, तो आराम से मान सकते हैं आपका 25 से 30 नंबर तो बड़े ही आसानी से बूस्ट हो जाएगा। अगर मॉडरेट है, आप खुद ही जान रहे होंगे, अगर आपके अच्छे नंबर बन रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका शिफ्ट मॉडरेट रहा है, तभी आप उतना गेन कर पाए हैं। तो अगर मॉडरेट लेवल का है तो मान के चल सकते हैं आपके 15 नंबर तो आपको मैक्सिमम और मिनिमम मिल जाएंगे। बाकी अगर ईजी शिफ्ट है तो 2-3 नंबर लॉस भी हो सकता है। अगर आपके 130 135 आपने खींच लिया है तो कहीं ना कहीं शिफ्ट आपकी थोड़ी ईजी रही होगी, जिसकी वजह से आपके इतने नंबर बूस्ट हो गए हैं। तो 2 से 3 नंबर का आपको गैप वहाँ देखने को मिलेगा। ओवरऑल बहुत से शिफ्टों में पेपर कंडक्ट करवाया गया है और पेपर लीक भी हुआ है। लीक हालांकि नहीं कहा जाएगा, और सर्वर हैक जो है करके पूरी चीज़ें की गई थी, और वो जो जहाँ पे लीक हुआ है बिहार के पूर्णिया जिले में, उसका दोबारा से पेपर का आयोजन भी 19 तारीख को करवाया गया था। बाकी अगर हम बात करें तो ओवरऑल रिव्यू अगर करें तो सबसे पहले ये वाला जो एज ग्रुप है ये ध्यान देगा, एज 18 से लेके 25 वाले यूआर कैंडिडेट हैं, और आपके रॉ स्कोर जो आंसर की रिलीज़ की गई है यूआर कैंडिडेट हैं 18 से 25 में बिलोंग कर रहे हैं। अगर आपके कट पिट के 105 तक बन गए हैं तो 100% श्योर आपका हो जाएगा, है ना, और आपका होम मिलेगा, ऐसा नहीं है। हालांकि शिफ्ट वाइज ये कट ऑफ वेरी करेगी, ये चीज़ हम पहले ही आपको बताना चाहेंगे। अगर आपका यहाँ पे हार्ड शिफ्ट है तो आपका 100 नंबर भी काफ़ी होगा। अगर आपका मॉडरेट लेवल का है तो 105 नंबर काफ़ी होंगे। अगर आपका इजी है तो 112 भी आप कर रहे हैं तो भी थोड़ा कम ही लगेगा आपको, है ना। तो ये चीज़ माइंड में रखिएगा, बियर करके ही चलिएगा। और जीडी का भी हमने कट ऑफ डिस्कस किया था, वही गया है कट ऑफ। ओबीसी का हालांकि रेंज सही होता है, कोई एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं बता पाएगा, रेंज एकदम परफेक्ट है। तो हमने जैसा आपको रेंज बताया 100 से लेके 110 नंबर अगर आपके बन रहे हैं तो एकदम 100% यूआर से आप सेफ रहने वाले हैं। रॉ स्कोर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले साथी जिनके भी स्कोर 100 तक बन रहे हैं तो वो एकदम सेफ रहने वाले हैं। मॉडरेट लेवल में 100, बाकी अगर आप उससे कम भी आना है 5 नंबर, 95 नंबर भी हैं हार्ड शिफ्ट में, तो आपका बल्ले बल्ले हो जाएगा। और नेक्स्ट अगर इजी शिफ्ट है तो 105 नंबर इज़ ए गुड नंबर फॉर यू। एंड एससी कैटेगरी के जो भी हमारे साथी हैं जिनके भी यहाँ 90 नंबर भी बन रहे हैं दे आर सेफ। और एसटी वाले जो भी साथी हैं लगभग 82 नंबर पे फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। और एक्स सर्विसमैन के जो भी हमारे साथी हैं दे आर सेफ, अगर आपके यहाँ पे लगभग 75 नंबर तक बनेंगे तो। अब साथ ही ये बात हो गई हमारे एज 18 से 25 वाले, और जो हमारे हैंडीकैप साथी हैं 75 नंबर गुड मार्क्स माना जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें एज ग्रुपिंग हमारी जो चलेगी वो चलेगी 18 से 27 वाली। इनकी कट ऑफ ऐसे देखी जाती है कि 18 से 25 वालों से 2-3 नंबर कम ही रहता है। तो आप जैसा कि हमने बताया आपको 18 से 25 वाले में उसमें 2-3 नंबर आप कम करके चल सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम स्टेट हैं, बहुत से स्टेट हमारे पास हैं, 28 स्टेट हैं। तो हर एक स्टेट का अलग अलग से अगर हम डिस्कस करें तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। एक जेन्युइन स्कोर अगर हम आपको बताना चाहें तो जो हम बता रहे हैं इस समय वही रहने वाली है, ठीक है। आप किसी भी स्टेट से हैं, हालांकि अगर आप नॉर्थ साइड से हैं तो आपकी कट ऑफ कम ही रहेगी, जितनी हमने बताई उससे भी काफ़ी ज़्यादा डाउन ही जाएगी। और अगर आप सेंट्रल से बिलोंग कर रहे हैं तो कट ऑफ तो आपके लेवल में बनाई जाएगी, यानी कट ऑफ थोड़ी अप रहेगी। नॉर्थ जो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ वाले जो भी साथी हैं एकदम तैयार रहेंगे, जिनके भी यूआर से 90 नंबर भी बन रहे हैं उनका भी फाइनल सिलेक्शन है ना, क्योंकि काफ़ी कम ही एस्पिरेंट हैं जो 90 नंबर पा पाए हैं रॉ स्कोर में। अगर मैक्सिमम शिफ्ट की बात की जाए, अब किसी किसी शिफ्ट में तो ईजी क्वेश्चन पूछ लिए तो 120 भी ला दिया है लड़का, तो इस पर तो बात ही करना बेफिजूल लग रहा है। बाकी हवलदार के जो भी साथी हैं यूआर कैंडिडेट हैं आप तो लगभग 100 नंबर होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी से हैं आप तो लगभग यहाँ पे 95 तक होना चाहिए। एससी से हैं आप तो लगभग 85 होना चाहिए, और एसटी में हैं आप तो लगभग यहाँ पे 80 नंबर होना ही चाहिए। ये आपकी हो गई रॉ स्कोर में बात। अब जैसा हमने आपको बताया है स्पष्ट रूप से सुनिएगा, यहाँ पे इन अभ्यर्थी का जो शिफ्ट था वो मॉडरेट था, और मॉडरेट लेवल में 20 से भी ज़्यादा अंक यहाँ पर प्लस किए जा रहे हैं। तो आपके शिफ्ट पे ये वेरी जरूर करेगी, जो कट ऑफ हमने डिस्कस की है ये वेरिएशन में है, लेकिन आप जब रिजल्ट आएगा तो आप खुद इस बात पर बिलीव कर लेंगे कि हमने जो कट ऑफ डिस्कस की है रॉ स्कोर में, क्योंकि आपके स्कोर कार्ड में तो लिखा ही रहेगा कि नॉर्मलाइजेशन में आपके इतने नंबर बढ़े हैं। तो आप खुद आके चेकआउट कर लीजिएगा ये वीडियो, एकदम सेम वही आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे
एग्जाम्स का डिस्कशन किया गया है। खासतौर पे एसएससी के एग्जाम को काफ़ी ज़्यादा प्रायोरिटी हमारा चैनल देता है। तो अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, इन फ्यूचर में भी सीजीएल या सीपीओ और सीएचएसएल या एमटीएस के एग्जाम देने वाले हैं, तो चैनल को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके नोटिफिकेशन की अपडेट से लेके कट ऑफ एनालिसिस से लेके आपके फाइनल ज्वाइनिंग तक हमारा चैनल पल पल की अपडेट आपको प्रोवाइड करता रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप अपडेटेड और जान लगा दीजिए 2025 सिलेक्शन का अंतिम वर्ष आप मान के चलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप अपडेटेड एंड स्टे ट्यून्ड।